ये तो हम कर रहे हैं मरीज के लिए, लेकिन मरीज ने अपने लिए क्या किया, उसके लिए रिहैब बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हम सर्जरी कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, पेशेंट को अपने स्पाइन का ध्यान रखना है, अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। अगर पेशेंट अपने एक्सरसाइजेज करने में खुद सक्षम है तो उससे अच्छा रिहैब कुछ नहीं हो सकता। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, चाहे एक्यूट या क्रॉनिक, या उनके डेफिसिट्स हैं, या उनकी सर्जरी हुई है जिसके बाद उनको ये ज्ञान ही नहीं है किस टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसे उनको मूवमेंट करना चाहिए। तो उस केस में फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल गुप्ता हूं। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा और एस्कॉर्ट्स में स्पाइन सर्जन हूं और हम एपिसोड्स बना रहे हैं स्पाइन के बारे में, स्पाइन के दर्द के बारे में, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में। तो आज का हमारा एपिसोड है रिहेबिलिटेशन इन स्पाइन सर्जरी या आफ्टर स्पाइन सर्जरी। कोई भी स्पाइन की जो बीमारी है, जैसे दर्द है या नर्व में वीकनेस है या दबाव है, उस केस में हमारे पास बहुत सारे डायग्नोस्टिक मेथड्स और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिनके बारे में हमने प्रीवियस एपिसोड्स में डिस्कस किया है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्जरी करने से या दवाइयां लेने से मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये तो हम कर रहे हैं मरीज के लिए, लेकिन मरीज ने अपने लिए क्या किया, उसके लिए रिहैब बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हम सर्जरी कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, पेशेंट को अपने स्पाइन का ध्यान रखना है, अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, जिसके लिए रेगुलर एक्सरसाइजेज जरूरी है। अगर पेशेंट अपने एक्सरसाइजेज करने में खुद सक्षम है तो उससे अच्छा रिहैब कुछ नहीं हो सकता। पर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, चाहे एक्यूट या क्रॉनिक, या उनके डेफिसिट्स हैं, या उनकी सर्जरी हुई है जिसके बाद उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि किस टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसे उनको मूवमेंट करना चाहिए। तो उस केस में फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो पेशेंट को गाइड करता है कि आपको खड़े कैसे होना है, आपको करवट कैसे लेनी है, आपको बैठना कैसे है, आपके लेग्स और मसल्स की मूवमेंट कैसे होनी है कि वो स्ट्रांग बने, आपके जॉइंट्स की मूवमेंट कैसे होनी है, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ कैसे इंप्रूव होनी है। तो कोई भी स्पाइन सर्जरी हो रही है या वैसे भी आपको प्रॉब्लम है तो आपको एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना है, जो कि आपको इन सब के बारे में प्रैक्टिकली भी बताएगा और थ्योरेटिकली बताएगा। जरूरी नहीं कि फिजियोथेरेपी आप 1 साल 2 साल तक करते रहें, पर अगर आप हुष्ट पुष्ट हैं, आपके हाथ पैर ठीक चल रहे हैं, पर इनिशियली आपको नॉलेज नहीं है किस तरह की एक्सरसाइज करनी है, तो आप 10-15 दिन उनके पास विजिट कर सकते हैं या उनको घर पे बुला के विजिट करा सकते हैं, जिससे कि वो आपको गाइड कर सके। अगर क्रॉनिक पेन है या एक्यूट पेन है तो उनके पास बहुत सारे गैजेट्स हैं जो कि आपके पेन को रिलीव कर सकते हैं, जिसमें अल्ट्रासोनिक है, शॉर्ट वेव डायथर्मी है, माइक्रो करंट्स हैं, या और भी टेंस हैं। ऐसे मेथड्स हैं जिससे कि वो मशीन द्वारा आपके पेन को कम कर सकते हैं, मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं। एक बार वो मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं तो फिर आपको उनसे एक्सरसाइज सीखनी होती है। स्पाइन सर्जरी के बाद कई बार पेन होता है और वो पर्टिकुलर पोस्चर में होता है, कुछ पोस्चर में नहीं होता और कुछ पोस्चर में ज़्यादा होता है। उस केस में भी आपको फिजियोथेरेपिस्ट गाइड करता है कि आपके कौन से पोस्चर अच्छे हैं, कैसे आपको मूवमेंट करनी है, कैसे आपको अपने करवट लेके उठना है। अगर आप ये सब मेथड्स उनके फॉलो करते हैं तो आपकी अर्ली रिकवरी होती है। तो डॉक्टर ने अपना काम किया दवाई देके, सर्जरी करके, फिजियोथेरेपिस्ट ने अपना काम किया आपको गाइड करके, एक्सरसाइज बता के या आपके पेन को रिलीव करके बाय सर्टेन मैन्यूवर्स। उसके बाद आपका अपना रोल है। कोई भी स्पाइन सर्जरी होती है या स्पाइन की मेजर एलिमेंट है जिसको मेडिसिन से भी ठीक किया गया है, तो भी लॉन्ग टर्म जो रिहेबिलिटेशन है विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेज, करेक्शन ऑफ योर पोस्चर एंड प्रिकॉशंस एंड अवॉइडेंस ऑफ एनी बैड पोस्चर या प्रिवेंशन ऑफ एनी ट्रॉमा और इंजरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिहैब को छोटी चीज मत समझिए, रिहैब का उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है स्पाइन को ठीक करने में जितना का सर्जरी का रोल है, जितना मेडिसिन का रोल है। सो focus on rehab after your spine problem has been treated by the doctors either with medicine or with surgery, and do not neglect that. हमारे इंडिया में एक्सरसाइज की चोरी सबसे बड़ी चोरी है और वो हमारे स्पाइन को ठीक नहीं होने देती। आई विश यू अ गुड हेल्दी लाइफ। नमस्कार, धन्यवाद।